मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इस समय हम लोग सैफई में हैं। सैफई यानी नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है। मुलायम सिंह यादव का जन्म यहीं हुआ था, साथ साथ उनके बेटे अखिलेश यादव का भी यहीं जन्म हुआ था। ये वैसा क्षेत्र है जहां दो मुख्यमंत्री मिले हैं, एक रक्षा मंत्री मिले हैं और बहुत सारे जो है ताकतवर नेता भी यहाँ से उपजे हैं और पनपे हैं। यहाँ हम आए हैं चुनाव की एक समीक्षा के लिए और हमारे साथ यहाँ कुछ नौजवान लोग हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? अनुज। अनुज, ये मार्केट में जो दिख रही है बिल्कुल उजड़ी हुई सी दिख रही है जी। कभी ये जो है सफाई जो है एकदम बिल्कुल ही चमकदार क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का। जी जी। ये ऐसा क्यों उजड़ा हुआ सा लग रहा है इस समय? सर पहले क्या था, पहले गवर्नमेंट थी तो चीज़ें लोग बाहर से आते थे। अब गवर्नमेंट है नहीं, चीज़ें यहाँ मार्केट में रुपए की ज़रूरत है, साफ़ सफाई हो नहीं पा रही है, बिल्डिंग की पुताई रंगाई हो नहीं पा रही है, चीज़ें है नहीं पर्याप्त मात्रा में। मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, यूनिवर्सिटी बनी हुई है, 500 बेड अभी चालू हुआ है। सब पर्याप्त चीज़ें जब मिल नहीं पा रही हैं, गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है, तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? यानी आप ये कह रहे हैं कि जो है सरकार बदलते ही यहाँ की जो है सफाई की जो हालत है वो खराब होती चली गई है। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ देख रहा हूँ मैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और सफाई कोई बहुत बड़ा क्षेत्र तो है नहीं, तो इतने सारे रेस्टोरेंट क्यों खोल दिए गए? मेडिकल कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है, 500 बेड है, यूनिवर्सिटी है और हॉस्पिटल है जो माननीय नेताजी ने 2005 में बनवाया था, 2006 में चालू हुआ। नेताजी की देन है जो एक गांव को इस स्तर पर पहुंचा दिया जहां गांव के लोग जानते ही नहीं थे बाहरी चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ क्या होती हैं। अब आप देख सकते हो, जब हॉस्पिटल में जाइए आप तो देखेंगे, आजमगढ़ पूर्वांचल ले लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लो, आप कहीं से भी देख लो, बार बार लोग के यहाँ आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। हम लोग जो जानते हैं या मीडिया जो जानता है सफाई को सफाई महोत्सव के नाम से जानता है और मुझे पता चला 2016 के बाद यहाँ कोई महोत्सव हुआ नहीं है। तो इसका और क्या महत्व है सफाई में? अगर मुलायम सिंह परिवार को निकाल दिया जाए तो क्या महत्व है इसका? मुलायम सिंह परिवार, नेताजी जो थे जिन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छा किया, चाहे वो कोई से वर्ग से हो, चाहे SC SC हो, SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे सामान्य वर्ग से हो, चाहे आप मुस्लिम ले लो, कोई भी ले लो। मुलायम सिंह नेताजी ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। नेताजी वो शख्स थे जो सभी के लिए सोचते थे। अखिलेश भैया भी वही कार्य कर रहे हैं। चीज़ें क्या है, नेताजी ने हॉस्पिटल, आपको मैंने पहले ही बताया, हॉस्पिटल बनवाया, चीज़ें अच्छी बनवाई, ये यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए बनवाया था किसान बाजार। इसको ये लोग सामंतवादी सोच का एक नतीजा भी बताते हैं कि अपने क्षेत्र का केवल विकास किया और जब तक वो लोग रहे सत्ता में बाकी क्षेत्र जो है वो थोड़ा नेगलेक्ट रहे। क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप गोरखपुर में देख लीजिए। गोरखपुर आपने एक बर्डन किया, 2016 से पहले सैफई महोत्सव होता था। सैफई महोत्सव आप देख सकते हैं, चलो बंद हो गया, लेकिन गोरखपुर महोत्सव हो रहा है। गोरखपुर महोत्सव में क्या रुपए खर्च नहीं, ऐसा नहीं था कि सैफई महोत्सव से चीज़ें लोगों को देखने की मिले। यहाँ का स्तर ऐसा था जो लोग बाहर नहीं जा सकते थे, नेताजी ने यहाँ लोगों को चीज़ें दिखाई। ऐसा हॉस्पिटल भी नेताजी ने बनाया, उसका वर्णन कोई नहीं करता। अखिलेश यादव ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, उसका वर्णन कोई नहीं करता। आप थोड़ा आगे जाएंगे, लाइन सफारी बना हुआ है इटावा में, उसका वर्णन कोई नहीं करता है। सैफई महोत्सव का अच्छा, ये बताइए मुझे, यहाँ पे नेताजी की मृत्यु के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है, कोई अंतर दिखाई दे रहा है नेताजी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बीच में? जी बिल्कुल। 2000 नेताजी का साथ आदरणीय डिम्पल यादव जी के साथ पहले भी था, है और रहेगा। 2022 में उपचुनाव हुआ लोकसभा मैनपुरी से। डिम्पल यादव मेरी समझ से लगभग 3 लाख वोटों से जीती, जो बहुत बड़ा अंतर था। उससे भी ज़्यादा 3 लाख से ऊपर ज़्यादा वोटों से जीत होगी मैनपुरी लोकसभा से। अच्छा, इस बार जो है लोग कहते हैं केंद्र में मोदी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी हैं। क्या योगी और मोदी की जोड़ी के आगे डिम्पल जी का चुनाव निकल जाएगा? जी बिल्कुल, योगी और मोदी हैं। चीज़ें आप देख सकते हो, बेरोजगारी का स्तर किस स्तर तक पहुंच गया है। लोग सही से, ईद में महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग पर्याप्त चीज़ें, खाने पीने की भी चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि महंगाई का स्तर वो है। बेरोजगारी इस स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 2 साल से आप देख लीजिए, कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी पेपर सही तरीके से नहीं कराया। RO ले लीजिए, आप पुलिस का पेपर ले लीजिए, आप सब भर्ती निरस्त कर दी गई। सब भर्ती आगे, UP PCS का पेपर था 17 मार्च को, वो उड़ा के आगे कर दिया गया। कोई डेट निर्धारित कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आसपास के क्षेत्र में इटावा में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। इस बार क्या स्थिति रहने वाली? भारतीय जनता पार्टी, ऐसा होता है सर, भारतीय जनता पार्टी जीती, रामशंकर कठेरिया सांसद बने, लेकिन जो चीज़ें हैं, अब जैसे 8000 वोटों से
पीछे चल रहे हैं तो पता चलता है 18,000 वोटों से आगे हो गए। चीज़ें क्या है, सरकार उनकी है, गवर्नमेंट उनकी है, जिलाधिकारी उनके हैं, जो चाहे वो करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। 2 महीने बाद इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले ही इस्तीफा दे रहे हैं। डिम्पल जी क्या यहाँ आती हैं रेगुलर? जी बिल्कुल आती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं, गरीब आदमियों की मिलती है, गरीबों से जो गरीब जिनकी समस्याएं होती है वो बताते हैं, उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं। एक और बात जो कही जाती है, योगी जी लगातार कह रहे हैं कि हमने गुंडों को ख़त्म कर दिया, माफिया राज ख़त्म कर दिया, और कहते हैं जहां भी सपा की गाड़ी दिखती है आप समझ लो उसमें कोई गुंडा बैठा हुआ है। उप मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं। आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या वाकई माफिया राज खत्म हो गया है, गुंडा राज खत्म हो गया है, या केवल ऐसी भ्रांतियां थी इटावा ये इस क्षेत्र के बारे में जो लोग कहते थे? आप कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया, आप ये बताइए एनसीआरबी के डेटा उठा के देखिए। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि 2017 से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। एनसीआरबी के डेटा उठा के आप देख लीजिए, उससे साल प्रति साल जो चीज़ें खराब होती जा रही हैं वो आप देख सकते हैं एनसीआरबी के डेटा में। ना पहले वो सोच है, वो एक समाज को नीचे लाने की सोच है, जो पहले आज से 50 साल पहले जो चीज़ें नहीं थी वो आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। तो लोग, बहुत से लोग हैं जो नहीं देखना चाहते उस समाज को आगे। SC ST OBC है, आप देख लीजिए आज से 50 साल पहले क्या स्तर था, आज क्या है। मंडल कमीशन आया, 27% आरक्षण मिला, चीज़ें आगे हुई तो लोगों को नहीं चाहते कि आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल, ये उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और लोग कहते हैं भाई केंद्र का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन अखिलेश जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो अगर कोई समाजवादी पार्टी कोई बड़ी जीत करती है तो क्या आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी को प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है? सर वो तो मुझे नहीं पता है, वो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया गठबंधन है वो तय करेगा जब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं है अखिलेश यादव चुनाव लड़ें या न लड़ें, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? 6 माह के अंतर आप राज्यसभा या लोकसभा से कहीं से भी सदस्य चुने जाए, आप बन सकते हो, कोई भी सदस्य हो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 2 बार PM बने राज्यसभा के। आप काफ़ी इन्फॉर्म्ड व्यक्ति लग रहे हैं। एक और सवाल पूछने का मन कर रहा है। मोदी जी लगातार जो है परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कहते हैं परिवारवाद में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, और अखिलेश यादव जी ने इस बार खुल कर बोला कि हाँ हमने परिवार के लोगों को वोट दिया है। क्या परिवारवाद का कोई मुद्दा यहाँ सैफई में आपको दिखता है? आप ये बताइए, परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? परिवारवाद आप राजनाथ सिंह के लड़के हैं पंकज सिंह जो गाजियाबाद से विधायक हैं, वो परिवारवाद नहीं है। अमित शाह जी के लड़के हैं जय शाह, आप बताइए BCCI का सचिव बना दिया गया। उन्हें ये नहीं पता होगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या होता है, उसकी स्थापना कब हुई, क्या होता है, क्या उन्हें सचिव बना दिया गया। जो चीज़ें जानते नहीं हैं उन्हें आप कहाँ से कहाँ स्तर तक ले गए। अमित शाह आप ED CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनकी आप ऐसी हालत कर दी। आप चाहते ही नहीं है विपक्ष का कोई जो अच्छे से लड़ना चाहता चुनाव अपनी तरफ ले रहे हैं। तो चीज़ें क्या है, इसके संवैधानिक चीज़ें जो हैं उन्हें आप ख़त्म करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक का मतलब क्या, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। अब जब जनता ही वोट नहीं डालेगी तो वो डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक कहाँ रहेगा। लोग संविधान, हमारा जो संविधान है उसमें प्रस्तावना दी गई प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, उसमें बोला गया हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, एक वर्ड दिया गया लोकतंत्र। लोकतंत्रात्मक है ही नहीं, अब चीज़ें खत्म होती चली जा रही हैं तो कहाँ से रहेगा लोकतंत्रात्मक। पंथनिरपेक्ष की बात करते हैं, सभी के लिए एक ही धर्म होगा, कहाँ एक ही धर्म है। किसी के लिए जात, आप जात से, वहाँ तो एक समुदाय है, समुदाय को ना देखकर यहाँ तो सीधा जात पर प्रहार होता है। जो भारत की राजनीति है वो जात से हटकर होनी चाहिए, शिक्षा पे होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, ना कि जात पर होनी चाहिए। यहाँ का नारा क्या होगा? यहाँ का नारा यही होगा, अब की बार मजलूमा और जो नौजवान साथी हैं उनकी सरकार। तो देखा आपने, सैफई के लोग काफ़ी उत्सुक हैं डिम्पल यादव को चुनाव जिताने के प्रति, और काफ़ी इन्फॉर्म लोग लगते हैं। और हम सैफई में कुछ समय और बिताएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारे कैमरामैन सर्वजीत को आज्ञा दीजिए।